होली और दिवाली दो त्योहार ऐसे थे जिन पर महाराज कृष्णदेव राय अपने दरबारियों को विशेष उपाधियां दिया करते थे। दिवाली पर पंडित श्री को उपाधि दी जाती थी और होली पर महामूर्ख राज की। इस इत्तेफाक ही कहा जा सकता है। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के बल पर हर बार ये उपाधियां और इनसे संबंधित उपहार तेनालीराम ही झटक ले जाता था। इस बार होली का त्योहार आया तो चारों ओर धूम मच गई। सभी दरबारियों की एक गुप्त सभा हुई जिसमें यह तय हुआ कि महामूर्ख राज का खिताब और पुरस्कार तेनालीराम को नहीं लेने दिया जाएगा। महाराज की ओर से इस बार 10,000 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम घोषित किया गया था। इसके लिए दरबारियों ने तेनालीराम के खास सेवकों को पढ़ा लिखाकर व इनाम का लालच देकर तेनालीराम को छक कर भांग पिलवा दी ताकि होली उत्सव पर वह अपने घर पर ही सोता रहे और राजकीय उत्सव में शामिल न हो सके। दोपहर बाद तेनालीराम का नशा कुछ हल्का हुआ तो हड़बड़ा कर वह उठा और घबराहट में ही राजमहल की ओर दौड़ पड़े। राजा कृष्णदेव राय उन्हें देखते ही डपट पड़े और बोले, अरे तेनालीराम, यह क्या महामूर्खता की। आज के दिन की भांग घोट कर सो गए, महामूर्ख। तेनालीराम पर झाड़ पड़ते देखकर सभी दरबारी प्रसन्न हो उठे। महाराज के श्रीमुख से यह सुनते ही तेनालीराम की आंखें चमक उठी। वह बोला, आपने मुझे महामूर्ख कहा महाराज। तुमने काम ही ऐसा किया है। महाराज ने कहा, मतलब यदि मैं समय पर होली उत्सव में नहीं पहुंच सका। तेनालीराम ने अपने शब्दों पर जोर देकर पूछा, तो मैं महामूर्ख हो गया? हाँ, इसे मूर्खता नहीं तो और क्या कहें। नाराज होकर महाराज बोले, जहाँ तुम्हें सबसे पहले पहुंचना चाहिए था वहां सबसे अंत में आए हो, और अब भी, जबकि उत्सव समाप्त होने वाला है। क्यों भाइयों? तेनालीराम दरबारी की ओर घूम कर गए। फिर पूछा, क्या आप लोग को भी ऐसा समझते हैं कि मैं महामूर्ख हूँ? हाँ बिल्कुल, तुम महामूर्ख हो। उसने द्वेष रखने वाले सभी दरबारी एक स्वर में बोले। अपने हिसाब से तो वो तेनालीराम का अपमान कर रहे थे, मगर चतुर तेनालीराम ने इससे भी लाभ उठा लिया। महाराज, तेनालीराम महाराज के मुखातिब होकर बोला, आपका और पूरी सभा आज होली उत्सव पर यह फैसला है कि मैं महामूर्ख हूँ। इसलिए महाराज, मेरा निवेदन है कि इस उत्सव की सबसे बड़ी उपाधि महामूर्ख राज और सबसे बड़ा पुरस्कार 10,000 स्वर्ण मुद्राएं मुझे प्रदान करने की कृपा करें। और इस प्रकार होली के अवसर की सबसे बड़ी उपाधि और पुरस्कार तेनालीराम ने झपट लिया। उसकी चतुराई देखकर महाराज ही मन में उसकी प्रशंसा किए बिना न रह सके और दुश्मन दरबारी बगले झांकने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये महामूर्ख का खिताब वाली कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी कहानी के लिए सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और फॉलो करें फेसबुक पेज को। धन्यवाद।